तो इमेज जो बनता है रेटिना पर बनता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज जो बनता है बाबू कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इमेज कैसा बनता है? रेटिना पर। आया एग्जाम में 4 बार, तो 4 बार आया तो समझिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो 4 बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको तो मिक्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेब ऑप्टिक्स का फिर से एक बार हम VVI ऑब्जेक्टिव आपके पास लाए हैं, है ना। जो भी 2025 में एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए जो है हम VVI ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं। चाहे आप CBSE बोर्ड से हो चाहे बिहार बोर्ड से हो, ये ऑब्जेक्टिव हर एक के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्वेश्चन आपको करके ही जाना है एग्जाम में, समझ रहे बात को। ये सब जो चैप्टर से जो टॉपिक हम ला रहे हैं, जो चैप्टर से हम करवा रहे हैं, इससे डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव जो है आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा, समझ रहे बात को, है ना। तो एक भी क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना है और सारा क्वेश्चन को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है और जो है इसको सही बना कर आना है, राइट, है ना। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा नेक्स्ट क्या है बाबू। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। 20 तक करवा दिए थे, 21 से करवा रहे हैं, राइट, है ना। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। Which of the following is used in optical fiber? ऑप्टिकल फाइबर में इनमें से किसका यूज होता है? कौन सा इसमें जो है एक्टिविटी होता है? पहला दिया हुआ रिफ्लेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन होता है, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, या इंटरफ्रेंस होता है। तो देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर में होता है वो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर, है ना। तो इनमें से जो है ऑप्टिकल फाइबर में किसका यूज किया जाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, राइट, है ना। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, when see an object then the image formed on retina। जब किसी हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज जो बनता है रेटिना पर बनता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज जो बनता है बाबू कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। तो इमेज कैसा बनता है रेटिना पर? ऑप्शन ए में दिया हुआ है रियल और इरेक्ट बनता है। वास्तविक और इरेक्ट मतलब होता है सीधा, है ना। रियल और इरेक्ट बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। तो देखिए जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो जो इमेज बनता है रेटिना बनता है वो कैसा बनता है? तो रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, राइट, है ना। तो आप लोग भी जो है कमेंट में आंसर जरूर दीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, समझ रहे बात को, अगर जानते हैं तो। अगला क्वेश्चन नंबर 23, Which of the following has maximum refractive index। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि इनमें से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है। ये पूछता है ना। तो ग्लास का कितना होता है? तो लिख देते हैं, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बाबू वो होता है 1.50। कितना होता है? 1.50। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। वाटर का देखा जाए तो 1.33। वाटर का कितना? 33। और डायमंड का देखा जाए बाबू तो ये होता है 2.42। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आयरन का भी लगभग इसी का नीचे होता है। तो डायमंड का हो जाएगा 2.42। डायमंड का जो होता है 2.42 होता है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कर सकते हो। जो 2 क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं। डेविएशन ऑफ द थिन प्रिज्म, deviation of a thin prism of a refractive index n and angle of prism a। तो डेविएशन ऑफ थिन प्रिज्म मतलब डेविएशन जो होता है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n दिया हुआ रहे और एंगल ऑफ कह सकते हो प्रिज्म a दिया हुआ रहे, तो बताओ डेविएशन क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया 1 - n इंटू ए, ऑप्शन बी में n - इंटू ए। तो ये होता है n - 1 इंटू ए होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n - 1 इंटू ए होता है। किसके लिए? तो ये डेविएशन होता है थिन प्रिज्म के लिए। थिन प्रिज्म के लिए जो होता है डेविएशन जो होता है n - 1 इंटू ए होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 4 बार आया एग्जाम में, 4 बार। तो 4 बार आया तो समझे कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जो 4 बार एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसको तो मिक्स करना ही नहीं करना है, समझ रहे बात को। तो देखिए 4 बार कौन आया? द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। मैग्नीफाइंग पावर पूछ रहा है क्या? मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो है मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन में। रिपीट कर देते, अच्छी तरह से रिपीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, है ना, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के लिए जब जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट दिया हो रहा है। ऑप्शन ए में दिया हो -FO/FE, -FO इंटू FE,
ये ऑप्शन सी में दिया हुआ माइनस एफ ई बटा एफ ओ, तो ये होता है माइनस एफ ओ बटा एफ ई, एकदम इंपॉर्टेंट है, माइनस एफ ओ बटा एफ ई, राइट है ना। नंबर 26 दिया हुआ है बाबू, सिलिंड्रिकल लेंस आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कोल्ड, मतलब सिलिंड्रिकल लेंस का जो है कौन सा डिफेक्ट के लिए यूज किया जाता है, मायोपिया होता है तब, हाइपरमेट्रोपिया होता है तब, या एस्टिमेटिज्म होता है तब, या प्रेस बायोपिया। तो जो सिलिंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं वो यूज किया जाता है एस्टिमेटिज्म में। किस में यूज किया जाता है, कौन सा डिफेक्ट में, एस्टिमेटिज्म में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, लाइट का जो है मैक्सिमम स्पीड किस में होता है, एयर में होता है ना भाई ना, ग्लास में होता है, वाटर में होता है, वैक्यूम में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम में होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है ना कि सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड किस में होता है, वैक्यूम में। अगला क्वेश्चन ये जानवे करते 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है, ए डबल कन्वेक्स एयर बबल इन वाटर बिहेव्स, ए डबल कन्वेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए डबल कन्वेक्स एयर बबल, ए डबल कन्वेक्स एयर बबल इन वाटर बिहेव्स, कैसा बिहेव करता है, कन्वर्जेंट लेंस के जैसा या डाइवर्जेंट के लेंस के जैसा या प्लेन स्लैब के जैसा। तो ये बिहेव करता है बाबू डाइवर्जेंट लेंस के जैसा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर 9 दिया हुआ है, वाइड ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिज, वाइड ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिज, इंटरफेरेंस प्रिज्म का वाइड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में दिया हुआ है बीटा बराबर डी इंटू लेमडा बटा स्मॉल डी, ऑप्शन बी में बीटा बराबर स्मॉल डी बटा कैपिटल डी इंटू लेमडा। तो देखिए वाइड ऑफ द इंटरफेरेंस प्रिज्म जो होता है, इंटरफेरेंस प्रिज्म का जो वाइड होता है, चौड़ाई होता है, वो होता है आपका डी लेमडा बटा स्मॉल डी, डी लेमडा बटा स्मॉल डी। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द ट्यूब, ट्यूब ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप द मैग्नीफाइंग पावर, अगर इंक्रीज कर दिया जाए ट्यूब का लेंथ का मतलब लेंथ जो है इंक्रीज कर दिया जाए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना उस ट्यूब का लेंथ इंक्रीज कर दिया जाए, तब बताइए मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, तो वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्लियर बात को, इंक्रीज कर जाता है।